सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक सुपर पावर है जिसे आपने आज तक इस्तेमाल ही नहीं किया, एक ऐसी शक्ति जो आपकी उम्र को धीमा कर सकती है, जो आपके दिमाग को सुपर शार्प बना सकती है और जो आपके शरीर के अंदर छिपे कचरे को फ्यूल में बदल सकती है। हम सब जिम जाते हैं, महंगे सप्लीमेंट्स खाते हैं, डाइट करते हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी के सबसे बड़े सेल्फ रिपेयर बटन को दबाना भूल जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है और इस प्रोसेस का नाम है ऑटोफेजी। आज हम शरीर के इसी हिडन फीचर को अनलॉक करेंगे। पार्ट 1, व्हाट इज ऑटोफेजी। सबसे पहले ये भारी भरकम शब्द ऑटोफेजी है क्या, सिंपल करते हैं। ग्रीक भाषा में ऑटो मतलब खुद और फेजी मतलब खाना, यानी खुद को खाना। डरिए मत, आपकी बॉडी आपको नहीं खा रही। इसे ऐसे समझिए, आपका शरीर एक घर है। जब आप घर में रोज पार्टी करते हैं, मतलब रोज खाना खाते रहते हैं, तो घर में कचरा जमा होता रहता है। टूटे हुए प्रोटीन्स, मरे हुए सेल्स और बेकार टॉक्सिन्स। अब अगर सफाई करने वाले को छुट्टी ना मिले तो घर कबाड़ खाना बन जाएगा। यही हमारे साथ होता है, हम खाते रहते हैं और बॉडी को सफाई का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन ऑटोफेजी आपके शरीर का स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर है। ये इस कचरे को यानी जंक को ढूंढता है, उसे निगलता है और उसे रिसाइकल करके नई और यंग सेल्स बना देता है। कबाड़ से जुगाड़, यही है ऑटोफेजी का असली मंत्र। और हाँ, ये हवाई बात नहीं है। 2016 में जापान के वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को इसी खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। यानी ये 100% प्रूवन साइंस है। पार्ट 2, द स्विच। अब सवाल है, इस वैक्यूम क्लीनर का स्विच कैसे ऑन करें? जवाब है फास्टिंग, यानी पेट को खाली रखना। देखिए, हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। जब तक आप उसे बाहर से खाना यानी ग्लूकोज देते रहेंगे, वो आलसी बनी रहेगी। वो कहेगी, मेहनत क्यों करूं, पिज्जा तो आ ही रहा है। लेकिन जैसे ही आप खाना बंद करते हैं, बॉडी को झटका लगता है। अरे, फ्यूल आना बंद हो गया, अब क्या करें? बस यही वो मोमेंट है जब बॉडी सर्वाइवल मोड में आती है। वो अपनी तिजोरी खोलती है, यानी जमा हुआ फैट, और घर में पड़ा कचरा जलाकर एनर्जी बनाना शुरू करती है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। पार्ट 3, द टाइमलाइन। शरीर के अंदर की यात्रा। चलिए देखते हैं कि जब आप खाना छोड़ते हैं तो शरीर में घंटे दर घंटे क्या जादू होता है। 12 से 18 घंटे बॉडी का इंसुलिन लेवल गिर जाता है। ये वो सिग्नल है जो बॉडी को कहता है कि फैट जलाना शुरू करो। 24 घंटे अब आपके दिमाग में बदलाव शुरू होता है। बॉडी BDNF नाम का एक प्रोटीन बनाती है। यह आपके ब्रेन के लिए मिरेकल ग्रो जैसा है। आपकी मेमोरी तेज हो जाती है, होने लगती है। ब्रेन फॉग हटने लगता है। पुराने जमाने के ऋषि मुनि इसीलिए उपवास करते थे, वजन घटाने के लिए नहीं, बल्कि दिमाग तेज करने के लिए। 48 घंटे, द पीक। यहां ऑटोफेजी अपनी पीक पर होती है। अब बॉडी पुराने इम्यून सेल्स को मार रही है और नए सेल्स बना रही है। ये एक तरह का फुल सिस्टम रीबूट है। जैसे आप अपने हैंग होते हुए फोन को रीसेट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ बहुत लोग डरते हैं, भाई अगर भूखे रहे तो मेरी मसल्स गल जाएंगी। गलत। रिसर्च कहती है कि फास्टिंग के दौरान ग्रोथ हार्मोन HGH 5 गुना तक बढ़ जाता है। ये हार्मोन आपकी मसल्स को प्रोटेक्ट करता है। बॉडी फैट खाती है, मसल्स नहीं। नेचर ने हमें ऐसे ही डिजाइन किया है। पार्ट 4, द रीलोड। वापसी कैसे करें? लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। फास्टिंग करना आसान है, लेकिन फास्टिंग को तोड़ना एक कला है। अगर आपने 24 घंटे की मेहनत के बाद सीधे समोसे या मीठा खा लिया तो समझो सब बर्बाद। फास्टिंग डेमोलिशन है और खाना दोबारा शुरू करना रिकंस्ट्रक्शन है। जब आप फास्ट तोड़ें तो प्रोटीन और हेल्दी फैट से तोड़ें। उबले अंडे, बादाम या सब्जियों का सूप। इस वक्त आपकी बॉडी स्पंज की तरह होती है। जो डालोगे उसे तुरंत सोख लेगी, इसलिए इसे अमृत दीजिए, कचरा नहीं। दोस्तों, ऑटोफेजी कोई डाइट प्लान नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल से खाना पीना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि कभी कभी अपने पाचन तंत्र को छुट्टी दें ताकि वो खुद को हील कर सके। डिस्क्लेमर, लेकिन ध्यान रहे, हर बॉडी अलग है। अगर आपको डायबिटीज है, आप दवाइयां लेते हैं या अंडरवेट है, तो डॉक्टर से पूछे बिना हीरो ना बने। सेफ्टी सबसे पहले है। तो अगली बार जब आपको भूख लगे और खाना ना मिले तो चिड़चिड़े मत होना, मुस्कुराना और सोचना, चलो आज मेरे अंदर सफाई चल रही है।
अगर इस वीडियो ने आपको अपनी बॉडी की ताकत का एहसास कराया है तो कमेंट में लिखिए रीसेट माय बॉडी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे क्यूरियस।